शरैया घाट गंगा जी खेरेश्वर महाराज की जय जयकार हो। आज स्कूटी में पंडित आनंद शुक्ला सिद्धांती जी के द्वारा पूजन विधान सीखिए गणेश जी के विषय में बताएंगे। हर हर महादेव। नमस्कार सभी भक्तों को। हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हुए भक्त और Facebook पर जुड़े हुए भक्तों की इच्छा को देखते हुए गणेश जी का पूजन कैसे करें, कैसे उनका आवाहन करें, कैसे उनको रखें, कैसे उनकी सामग्री आदि की व्यवस्था करें, इसकी व्यवस्था के बारे में बताना का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को। सर्वप्रथम पूजन की सामग्री क्या क्या चाहिए होगी, उसके लिए एक जलपात्र, रोली, अक्षत, पुष्प, कलावा, जनेऊ, दूर्वा, माला, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, मिष्ठान, फल, पंचमेवा आदि अगर हो सके वो भी, धूप, दीप, कपूर, कुछ पैसे रख लें दक्षिणा के लिए, सिंदूर, चंदन, रोली, अक्षत आदि ये सब वस्तुएं लगेंगी। हरी धनिया ये भी लगती है, हल्दी की गांठें ये भी इस पूजन में प्रयोग होती हैं। सर्वप्रथम इतने सामान एकत्रित करना। इसके बाद पूजन की तैयारी के लिए सुबह प्रातःकाल स्नान करने के बाद एक आसन पर बैठ जाएं, सम्मुख गणेश प्रतिमा को स्थापित कर लें। इसके बाद पूजन में कौन सी वस्तु किधर रखनी है, जैसे कि बाईं ओर हमारे घंटा है, अगर शंख है वो बाईं ओर रखा जाएगा। धूपदानी जो धूप जलेगी और जल से भरा सुवासित जल वो बाईं ओर रखना है। और तेल का दीपक भी बाईं ओर रखते हैं और घी का दीपक दाहिनी ओर रखते हैं अपने से। अगर घी का दीपक जलाना है तो उसको दाहिनी ओर रखेंगे, तेल का दीपक बाईं ओर रहता है। दाहिनी ओर घी का दीपक सुवासित जल से भरा हुआ शंख दाईं तरफ रहेगा, घंटा बाएं तरफ रहता है। सामने कुमकुम केसर के साथ घिसा हुआ चंदन, कपूर मिला हुआ आदि रख सकते हैं, पुष्प आदि अपने सम्मुख रख सकते हैं। और ये हो गई आपकी तैयारी। सर्वप्रथम क्या करना है, 3 बार आचमन करना है, जल पीना है। ओम केशवाय नमः केशव पुनातु, ओम माधवाय नमः माधव पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु। 3 बार जल पीने के बाद चौथी बार जल डालना है, अपने हाथों को धो लेना है। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर प्रोक्षण करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स वै अभ्यंतरा शुचिः। आप पवित्र हो गए। इसके बाद जिस आसन पर बैठे उस आसन पर जल छोड़ना है। ओम पृथ्वी त्यागत आलोका देवी तुम विष्णातता तुम चतारय महादेवी पवित्रम पुरुषासनम। शिखा में गांठ लगा लें और हाथ में एक मुद्रिका पहन लें या कलावा बांध लें, रिंग फिंगर वाली उंगली में आप देख सकते हैं, रिंग फिंगर वाली उंगली में। और इसके बाद हाथ में अक्षत, पुष्प, रोली ले करके भगवान का ध्यान करेंगे। नेत्र बंद करके अपने कुल के देवी, कुल के देवता विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम पयाः पृथिव्यां पयो गदेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयेष्वतीः प्रदिशा सन्तु मह्यम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। ओम भूर्भुवस्सुवः सिद्धबुद्धिशक्तिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश जी को चढ़ा दें। इसके बाद अपने बाएं हाथ में थोड़े से अक्षत लेना है, दाहिने हाथ से 2-2 अक्षत के दाने उसी मूर्ति के पास छोड़ना है जो गणेश प्रतिमा सम्मुख रखी हुई है। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, पाड़ी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, वास्तुमंडल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, क्षेत्र देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इसके बाद दाहिने हाथ में जो संपूर्ण अक्षत हैं वो हाथ में लेकर के छोड़ देंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इसके बाद पुनः दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, थोड़ी सी पुष्प में रोली लगा करके विघ्नहर्ता गणेश जी के नामों का स्मरण करेंगे, जिससे कि जीवन के सारे विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नहर्ता गणेश, आप हमारे घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के सहित पधारिए, हम आपका ध्यान स्मरण कर रहे हैं। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलोकचकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि आप सूर्यादपि पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्वर विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरैः विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्गुर्ग स्मरामि। ओम भूर्भुवस्सुवः सिद्धबुद्धिशक्तिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ऐसा बोलते हुए भगवान के सम्मुख स्मरण करते हुए ये वहीं भगवान के सम्मुख छोड़ देंगे।
इसके बाद ध्यान दें, जो घरों में सूक्ष्म पूजन की विधि है उसके अनुसार ये पूजन की विधि बताई जा रही है। जब पांडालों में होते हैं वहाँ पर तो आचार्य जी स्वयं सारा विधि विधान से कराते हैं। अब आपको क्या करना है, एक सुपारी गणेश जी के बाएं ओर रख देनी है, एक सुपारी दाहिनी ओर रख देनी है। ये कौन हो गई, गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि। इसके बाद एक सुपारी और रखना है बाएं तरफ, एक दाएं तरफ। ये हो गए शुभ और लाभ। गणेश जी की प्रतिमा के साथ इन चारों का पूजन भी परम आवश्यक होता है। एक पान के पत्ते में 9 बिंदी रख करके नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, बहुत आवश्यक नहीं है। अब संकल्प लेंगे। संकल्प अपनी श्रद्धा का होता है। हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, अक्षत, रोली, पुष्प, द्रव्य, उसमें कुछ दक्षिणा भी रख लें यथाशक्ति, और संकल्प करेंगे। अपने मन को एकाग्र करेंगे। 3 बार कहेंगे विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे कुमारिका क्षेत्रे। जहाँ रहते हो उस स्थान का नाम ले लीजिए। और मासा नाम मासोत्तमे मासे सुबह भाद्रपद मासे सुबह शुक्ले पक्षे, जैसे कि कल करेंगे तो चतुर्थी या महापावन पुण्यतिथि हो। कल का वार जो भी है गुरुवार है, बुधवार है, बहुत सुंदर बुधवार है, गणेश जी का ही दिन है आज। तो गणेश जी का ध्यान कर लेंगे। बुधवार सरे अपने गोत्र का नाम और अपना नाम ले लेंगे। इसके बाद कहेंगे सर्व विघ्न हरण कामना हेतवे भगवान श्री विघ्नेश्वर देवता स्थापन पूजन अर्चन वंदन अभिनंदन संकल्प यथाविधि यथा समय धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति हेतवे अहम करिष्ये। और इस तरह बोल करके संकल्प को सम्मुख गणेश जी के छोड़ देंगे। इसके बाद हाथ में बाएं हाथ में अक्षत ले लेंगे। ओम गंगणपतये नमो नमः, ये महामंत्र है। सिरो पूजयामी, भगवान के सिर पर अक्षत छोड़ेंगे। इसके बाद ओम गंगणपतये नमः कंठम पूजयामी, भगवान के गले में ये अक्षर छोड़ेंगे। इसके बाद बाहुम पूजयामी, उनके हाथों पर अक्षर छोड़ेंगे। नाभिम पूजयामी, उसी मंत्र से ओम गंगणपतये नमः नाभिम पूजयामी, ओम गंगणपतये नमः पादौ पूजयामी। और इसके बाद सारे अक्षत गणेश जी के सम्मुख छोड़ देंगे। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के सहित सब पर छोड़ देंगे अक्षत और बोलेंगे सर्वांगम पूजयामी। अब इतना करने के बाद भक्तों, अगर पंचामृत बना लिया है, उसमें दूध दही घी शहद शक्कर से पंचामृत बनता है, तो थोड़ा सा पंचामृत ले करके देव प्रतिमा को थोड़ा थोड़ा चढ़ा देंगे। ओम पंचनदिया सरस्वती मपयंती सदरोदसा सरस्वती तो पंचदा सोदेशित भवसरित मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानांत शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। इसके बाद साफ जल से स्नान करा देंगे। इसके बाद हाथ में जल लेकर के भगवान के चरणों को 3 बार स्पर्श करेंगे। इसके बाद फिर जल चढ़ाएंगे। 4 बार जल चढ़ाना है। ओम पाद्योपाद्यम हस्तोर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगी स्नानीयम जलम समर्पयामि। 5 मूर्तियों को स्नान कराने के बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित कर देना है। वस्त्र की जगह रक्षा सूत्र कलावा भी पहना सकते हैं। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित गणेश जी को रक्षा सूत्र चढ़ा देना। इसके बाद यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते जशेजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद 2 बार जल छोड़ देंगे गणेश जी की प्रतिमा पर और शुभ लाभ पर। इसके बाद टीका लेकर के, जो कि टीका बनाया हुआ है सुंदर चंदन का, रोली का, वो लगाएंगे सभी के, गणेश जी के, गौरी जी के, आदि आदि सब देवी देवताओं के। इसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे और रोली लगाने का मंत्र है ओम गंधद्वाराम दुराधरसाम नित्यपुष्टाम करी षड़ीमीश्वरीम सर्वभूतानाम तामि होपवये श्रियम महा। इसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे। ओम अक्षनम वेदंती हव्या प्रिया दोगत्वा स्वभवो विप्रमतिष्ठयो जानविंद्रते हरि। अक्षत के बाद पुष्प चढ़ाएंगे। ओम ओघति प्रतिमोदध्वम पुष्पवती प्रसूवरी अस्वा इजतुर्विरुधा पार्श्वाः इदम पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद पुष्पमाला पहनाएंगे। माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादि वै पूर्वो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद सुंदर से धूप और दीप दिखाएंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंडाद्यो गंडोत्तमा आग्रया सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यतां प्रत्यक्षं धूपम मार्गपयामि धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषु प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद अपने हाथों को धो लेंगे। हाथ धोने के बाद भगवान को मोदक लड्डू फल मिष्ठान आदि जो भी है आपके पास भगवान को खिलाने के लिए उसे निवेदन करेंगे। ओम नाभ्यासीदंद्रचुकुं शीष्णोर्देवो समवर्ततात् पद्भ्यां भूमिटिसाः स्तोत्रान् तथा लोकान् नकल्पयन्ना तदीयं वस्तु गोविंदं तव्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखभूत प्रसीद परमेश्वर। ओम प्राणाशा पानाशा व्यानाशा शवानाशा मध्य मध्य पानीयम जलम समर्पयामि। थोड़ा सा आचमन करा देंगे विघ्नहर्ता गणेश भगवान को। तत्पश्चात जो भी आप फल लाएँ भगवान के लिए फल चढ़ाएंगे और ये मन में कामना करेंगे, हे विघ्नहर्ता गणेश जी मुझे उत्तम उत्तम फल प्रदान करें। या फल निर्या फुला पुष्पा जाश पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूस्तास्वानुचतक भुंगशाह ऋतु फलम समर्पयामि। विघ्नहर्ता मोदक प्रियानंद श्री श्री गणेशाय नमः। इसके बाद फल चढ़ाने के बाद भगवान को लौंग इलायची सुपारी आदि का भोग लगाएंगे।
और हो सके तो केवल गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। बाकी जितनी भी ये वस्तुएं हैं पांचों देवताओं को चढ़ाएंगे तो उसका और ज़्यादा सुंदर फल मिलेगा। सबको तांबूल चढ़ाएंगे। ओम जत्पुरुखेणा भिघा देवा जगन्मातनवता पशंतोष्याशीदाज्यंग्रिकमद महासरद्भि सबल तांबूलम समर्पयामि। तांबूल चढ़ाने के बाद भगवान को यथाशक्ति यथा भक्ति अधिक से अधिक दक्षिणा चढ़ाएंगे और दक्षिणा चढ़ाते समय ये प्रार्थना करेंगे, हे मालिक, हे विधाता, हे विघ्नहर्ता, ये दक्षिणा इसलिए आपको चढ़ा रहे कि हमारे भी घर में रिद्धि सिद्धि की खूब वृद्धि हो, खूब समृद्धि हो, इसी कामना से आपको हम दक्षिणा चढ़ा रहे। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्याम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ओम यथा सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाएं हम समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाने के बाद हाथ में पुष्प ले लेंगे और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। हे लंबोदर भगवान परम सुंदर हैं, आप एक दांत वाले हैं और सुंदर मस्तक पर सिंदूर सुशोभित होता है। ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान विघ्नहर्ता जी से प्रार्थना करेंगे। दधानम भृंगाली मनीष ममले गंडयुगले दधानम सर्वास्था निज चरण सेवा सुकृतिने दयाधारम सारम निखिल निगमाना मनुदिनम गजास्यास्मे राश्यम तमिह कलये चित्तनिलये ब्रह्मशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं चैव खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशीं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्नं या पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरपरं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिर्स्तोत्रं खड्भिर्वास्य फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयाष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। और ये हाथ में जो पुष्प लिए थे भगवान विघ्नहर्ता के चरणों में चढ़ा देने हैं। इसके बाद एक धनिया हरे कपड़े में बांध करके भगवान के चरणों में रख देनी है। थोड़ी सी हल्दी की गांठें भगवान के चरणों में रख देनी है। जो पढ़ने वाले बालक और बालिकाएं हैं जिनका कार्य ही है पेन और कलम से संबंधित, वो पुस्तक और कलम भी भगवान के चरणों में भेंट कर देंगे और ये सब उन्हीं के चरणों में रख देना है। इसके बाद भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। आरती सभी को याद है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आरती कर लें। वीडियो अधिक लंबा ना हो इस कामना से आपको ये संक्षिप्त विधि के द्वारा गणेश जी की पूजा कराने की विधि बताई। आरती करने के बाद आरती को 3 बार जल से अछवा देंगे। अछवाने के बाद आरती भगवान को पहले देंगे, इसके बाद स्वयं आरती को ले लेंगे। इसके बाद हाथ धो करके पुष्पांजलि करेंगे। ओम जजनेन जजनमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमाना सचन्ता चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुमन सुगंधित सुमनलहे सुमन सुभ्रष्टि अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं, हे गणपति करो स्वीकार। बोलिए लंबोदर गजानन भगवान की जय, पतित पावनी गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री शोभन सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर